तो आज हम जो स्क्रिप्ट बनाएंगे सिलेनियम में उसका पर्पस है कि हम सिलेनियम में ड्रॉप डाउन कैसे हैंडल करेंगे। तो मैं वेबसाइट लेता हूँ यहाँ पे। हमारी वेबसाइट की एक डेमो वेबसाइट है, democube.com। सेलेक्ट मेन्यू। तो पहले देखते हैं कि ड्रॉप डाउन होता क्या है और वो उसकी बेसिक स्ट्रक्चर क्या होती है एचटीएमएल में। तो आपने देखा होगा कि ये एक ड्रॉप डाउन है। ड्रॉप डाउन एचटीएमएल चेक करते हैं, क्योंकि अगर आपको एचटीएमएल की थोड़ी नॉलेज होगी कि कैसे होता है तो आपको प्रोग्राम अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी। आपको रटना नहीं पड़ेगा, आपको कॉन्सेप्ट से वो क्लियर होगा। अगर हम इस ड्रॉप डाउन एलिमेंट पे आए तो एचटीएमएल में जो ड्रॉप डाउन एलिमेंट है वो सेलेक्ट टैग की हेल्प से इम्प्लीमेंट होता है। यहाँ पे आप देखेंगे ये एलिमेंट है और ये इसकी एचटीएमएल है। एचटीएमएल में अगर आप देखें तो सेलेक्ट टैग है। सेलेक्ट टैग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे आके एंड होता है। एचटीएमएल में जो भी टैग स्टार्ट होता है वो एक एंडिंग टैग पेयर में बनते हैं हमेशा टैग्स। तो सेलेक्ट टैग यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ पे बंद है, इट मीन्स ये एक ड्रॉप डाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर ड्रॉप डाउन में डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं हमारी अवेलेबल। तो वो एचटीएमएल उसकी क्या है, सेलेक्ट के अंदर टैग के अंदर ऑप्शन नाम का टैग होता है। आप यहाँ देखेंगे ऑप्शन, ये उसका एट्रीब्यूट है वैल्यू रेड, और यहाँ पे ऑप्शन टैग क्लोज। और विद इन द टैग ये हमारी जो उस एक्चुअल जो टेक्स्ट है उस ड्रॉप डाउन के ऑप्शंस का वो यहाँ पे आता है, जैसे रेड ब्लू ग्रीन येलो पर्पल ये। और ये इसका वैल्यू एट्रीब्यूट है। तो ये दो अलग अलग चीजें हैं जो कि हमारी आगे स्क्रिप्ट में हम यूज करेंगे कि जब हमें कोई भी ड्रॉप डाउन में से जो अगर कोई सिलेक्शन करनी है बेस्ड ऑन द वैल्यू एट्रीब्यूट या बेस्ड ऑन द टेक्स्ट जो विजिबल है, वो हम आगे जाकर देखेंगे। आई थिंक आपको एक बेसिक आइडिया लगा कि एचटीएमएल होती क्या है, एक ड्रॉप डाउन। ठीक है, तो यूजर क्या एक्शन परफॉर्म करता है, यूजर आता है क्लिक करता है और किसी भी वैल्यू को सेलेक्ट करता है ड्रॉप डाउन में। ड्रॉप डाउन ऐसे वर्क करता है। तो ये तो हम अभी मैनुअल सिलेक्शन कर रहे हैं, मैं यहाँ पे आ रहा हूँ और कर रहा हूँ। बट अगर हमें ये सेम स्टेप हमारी सिलेनियम स्क्रिप्ट में इम्प्लीमेंट करना है तो वो कैसे होगा, अब वो हम अपनी स्क्रिप्ट में आते हैं और वहां देखते हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिक जो इनिशियल स्टेप है वो मैंने ऑलरेडी लिख के रखे हुए हैं। ये जस्ट ओवरव्यू। सबसे पहले सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टी हम वेब के थ्रू अपना जो क्रोम ड्राइवर एक्सी का पाथ है वो रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हम वेब ड्राइवर ड्राइवर इज इक्वल टू न्यू क्रोम ड्राइवर, यहाँ से हम अपना एक नया क्रोम ड्राइवर जो हमारा क्रोम ब्राउजर है यहाँ से इनिशिएट होगा। इट इज रिकमेंडेड कि जो आपका ब्राउजर ओपन हो आप उसको एक मैक्सिमाइज कर ले, ताकि आ, उस ये एक बेटर अप्रोच है आपको। आप अपना ब्राउजर जो है मैक्सिमाइज करके रखें। ठीक है, वो कैसे होगा, ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट विंडो डॉट मैक्सिमाइज। और फिर हम अपना जो यूआरएल है हमारी वेबसाइट का वो ओपन कर रहे हैं, जो कि ड्राइवर डॉट गेट से हमारा एक ब्राउजर के अंदर एक यूआरएल ओपन हो जाता है। अब हम देखते हैं कि स्टेप होता क्या है। बेसिकली सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो आपका एलिमेंट है ड्रॉप डाउन का उसको आइडेंटिफाई करना है, उसको हमें फाइंड करना है अपनी स्क्रिप्ट में। तो हम यहाँ देखेंगे कि ये कैसे फाइंड होगा। हमें इसको कोई लोकेटर पता करना, तो हमने देखा सेलेक्ट आईडी इज इक्वल टू ओल्ड स्कूल सेलेक्ट मेन्यू। ठीक है, तो ये एक आइडेंटिफायर है। हम इसको आप इसकी आईडी के बेस पे पहले इस एलिमेंट को अपने वेब एलिमेंट में स्टोर करें। तो यहाँ पे लिखते हैं वेब एलिमेंट एलिमेंट। उस एलिमेंट का एक नाम रख रहे हैं। लेटेस्ट से मैंने उसका नाम ड्रॉप डाउन रखा है और ड्राइवर डॉट
फाइंड एलिमेंट बाय, यहाँ पे बाय डॉट आईडी, और हमारी आईडी क्या है, हम यहाँ पे आएंगे और ये देखते हैं हमारे इस एलिमेंट की आईडी जो है कॉपी की और उठा के यहाँ पे ऐड कर। तो हमने क्या किया, जो हमारा ड्रॉप डाउन एलिमेंट है उसको एक वेब एलिमेंट में स्टोर कर लिया। वेब एलिमेंट को हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हमने अभी अब तक क्या किया कि जो हमारा ड्रॉप डाउन है उसको आइडेंटिफाई कर लिया है और हमारी स्क्रिप्ट में वो एक वेब एलिमेंट में हमने स्टोर कर दिया। अब सिलेनियम में ड्राइवर, वेब ड्राइवर में अगर आपको कोई भी ड्रॉप डाउन है वो हैंडल करना है तो उसके लिए क्लास बनी हुई है, सेलेक्ट क्लास। ठीक है, सेलेक्ट क्लास का हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना है। इस सेलेक्ट क्लास आपको, हम लेट से इसका नाम, हमारी क्लास का नाम है सेलेक्ट, और हम कोई भी एक नेम रखते हैं। लेटस से हम यहाँ देखते हैं क्या है, कैसा वो है, एक कलर, कलर ड्रॉप डाउन है। तो हम यहाँ पे करते हैं, इसका नाम मैं रख देता हूँ कलर ड्रॉप डाउन इज इक्वल टू न्यू सेलेक्ट, और हमें इसके सेलेक्ट क्लास का जो ऑब्जेक्ट बनाना है उसमें उस ड्रॉप डाउन का रेफरेंस देना है जो हमने पीछे वेब एलिमेंट इसका स्टोर किया। तो ये आ गया। ये बेसिक सिंटेक्स है जो हमारा क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने का होता है। क्लास का नेम, ऑब्जेक्ट का नेम, न्यू कीवर्ड, एंड देन अगेन क्लास का नेम, और यहाँ पे हम इसको एक रेफरेंस पास करेंगे हमारे ड्रॉप डाउन एलिमेंट का। तो अब यहाँ तक क्या हुआ है कि जो ये कलर ड्रॉप डाउन मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, ये एक सेलेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है। तो इस ऑब्जेक्ट में डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स अवेलेबल हैं जो कि आपकी ड्रॉप डाउन के सिलेक्शन में आपको हेल्प करेंगे। वो हम देखते हैं। कलर ड्रॉप डाउन, मैंने ऑब्जेक्ट का नाम लिखा, जैसे ही मैं डॉट प्रेस करूंगा और यहाँ पे लिखूंगा सेलेक्ट, तो आप देखेंगे यहाँ पे ये ऑप्शन अवेलेबल है। सेलेक्ट बाय, हम पहले देखते हैं सेलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट। सेलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट होता क्या है, जो हम यहाँ ड्रॉप डाउन में आते हैं, जो आपको ड्रॉप डाउन के अंदर ये वैल्यूज नजर आ रही है इसको विजिबल टेक्स्ट माना जाता है उस ड्रॉप डाउन को। फॉर एग्जांपल हम ग्रीन, ग्रीन को सिलेक्ट करते हैं। वो कैसे सिलेक्ट करेंगे, अगर हम विजिबल टेक्स्ट का मेथड यूज करें, सेलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट, इसको डबल कोट में ग्रीन। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट। अब हम इस स्क्रिप्ट को रन करते हैं और देखते हैं कि ये क्या परफॉर्म करता है। हम स्क्रिप्ट को रन किया, ब्राउजर ओपन हुआ, ब्राइट मैक्सिमाइज हुआ, फिर हमारा जो है वैल्यू ओपन हुआ, और आप यहाँ पे देखेंगे ये इसने यहाँ पे ग्रीन सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, क्योंकि हमने अपने स्क्रिप्ट में ये लिखा है कि सेलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट ग्रीन। अगर मैं इसी को चेंज करना चाहता हूँ, सपोज करो मैं कहता हूँ वाइट हो ये, तो हम इस टेक्स्ट को वाइट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे आए, अब हम दोबारा से रन करते हैं। अब जब हमारी स्क्रिप्ट चलेगी तो वो ड्रॉप डाउन में वाइट को सिलेक्ट करेगी, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट वाइट। तो वो उस ड्रॉप डाउन में जब जाती है हमारी स्क्रिप्ट और उसका टेक्स्ट देखती है वाइट, वो उसको सेलेक्ट कर लेती है। ये देखिए यहाँ पे ये अब वाइट सेलेक्ट कर दिया है हमारी स्क्रिप्ट। ठीक है, तो ये वन मेथड है
कि आप अगर किसी ड्रॉप डाउन में सिलेक्शन कैसे करेंगे। एक उसका मेथड है विजिबल टेक्स्ट। अभी इसको कमेंट कर रहा हूँ ताकि हम दूसरा मेथड देखें वो क्या होगा। एक दूसरा मेथड अवेलेबल होता है जिसका नाम होता है सेलेक्ट बाय इंडेक्स। मैं पहले यहाँ लिख लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ कि वो क्या है। हमने वो अपना सेलेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट लिया, डॉट जैसे किया तो सेलेक्ट बाय इंडेक्स। इंडेक्स में हमें क्या होता है कि इंडेक्सिंग जैसे आपको पता है, हम यहाँ पे आए, ये डिफॉल्ट एक फीचर है जैसे इंडेक्सिंग हमेशा एक तो जीरो से स्टार्ट होती है। तो इस ड्रॉप डाउन में अगर हम आए तो रेड इज एट जीरो इंडेक्स, वन इंडेक्स, टू इंडेक्स, थ्री इंडेक्स, फोर इंडेक्स, फाइव इंडेक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, इलेवन। ठीक है, ये एक नंबरिंग जो है खुद से बनाई जाती है। ठीक है, और उनको इंडेक्स की फॉर्म में हम यूज कर सकते हैं। इंडेक्सिंग हमेशा जीरो से स्टार्ट हो। तो अगर आप चाहते हैं कि चलो लेट से हम, अगर हम येलो सेलेक्ट करें तो इसका इंडेक्स क्या बनेगा, जीरो, वन, टू, थ्री। तो हम सेलेक्ट बाय इंडेक्स में थ्री यूज करते हैं। और लेट अस सी ये कैसे काम करेगा। एज पर एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेड रिजल्ट, ये जब हम सेलेक्ट बाय इंडेक्स थ्री पास करेंगे तो उसको येलो सेलेक्ट कर लेना चाहिए हमारे ड्रॉप डाउन, जीरो, वन, टू एंड थ्री। हम अपनी स्क्रिप्ट में आते हैं और हम यहाँ पे इंडेक्स जो पास कर रहे हैं वो कर रहे हैं थ्री, जो कि इंडेक्स वैल्यू है हमारे येलो कलर का। अभी बंद कर रहा हूँ और फिर से हम अपनी स्क्रिप्ट को रन करते हैं। ये देखिए यहाँ पे येलो सेलेक्ट हो गया। अभी आपने देखा कि मैंने वहां पे येलो, जैसे हमने पिछली ऑप्शन में किया था वहां तो हमने एग्जैक्ट नेम बताया था विजिबल टेक्स्ट वाइट। यहाँ पे हम उसका नेम ना बताकर उस ऑप्शन का क्या इंडेक्स वैल्यू वो उसको पास करते हैं और वो बेस्ड ऑन द इंडेक्स वैल्यू उस ड्रॉप डाउन से उस पर्टिकुलर ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेता है। तो ये एक ऑप्शन है जो सेलेक्ट बाय इंडेक्स की होती है। एक और ऑप्शन अवेलेबल है कलर ड्रॉप डाउन। फिर से हम अपने जो ऑब्जेक्ट का नेम है उसको यूज कर रहे हैं क्योंकि उस ऑब्जेक्ट में ही वो मेथड अवेलेबल है। ऑब्जेक्ट का नेम लिखा जो सेलेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट है और जैसे ही डॉट प्रेस किया, सॉरी मैं लगता है कुछ स्पेलिंग मिस्टेक होगी यहाँ पे, ड्रॉप डाउन डॉट सेलेक्ट बाय वैल्यू। तो अब वैल्यू वाला जो मेथड है सिलेक्ट बाय वैल्यू, उसमें हम पास क्या करेंगे। जैसे हमने देखा विजिबल टेक्स्ट में उसका एग्जैक्ट नेम जो है वो पास करते हैं, इंडेक्स में इंडेक्स वैल्यू। और सिलेक्ट बाय वैल्यू में क्या आएगा, हम जो मैंने आपको इनिशियली HTML शो की थी उस ड्रॉप डाउन की, हम उस ड्रॉप डाउन की HTML को सिलेक्ट करते हैं। ये है हमारा ड्रॉप डाउन। तो मैंने आपको HTML इसकी शो की थी तो मैंने बताया था कि सेलेक्ट टैग के अंदर ऑप्शन टैग रहता है जो कि इस पूरे ड्रॉप डाउन को क्रिएट करता है। ये सेलेक्ट टैग स्टार्ट है और ये एंड है, उसके बीच में ऑप्शन टैग आता है। तो ऑप्शन टैग का एक एट्रीब्यूट होता है वैल्यू। तो ये इस वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है जो हमारा सिलेक्ट बाय वैल्यू मेथड है। फॉर एग्जांपल मुझे सेलेक्ट करना है इंडिगो, तो इंडिगो का वैल्यू एट्रीब्यूट क्या है, एट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एट सेलेक्ट करूंगा तो मेरी स्क्रिप्ट जो है वो एट के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे इंडिगो को सेलेक्ट करेगी। तो मैं यहाँ पे वैल्यू डाल देता हूँ 8। ये वैल्यू आपको डबल कोट में ऐड करनी पड़ेगी।
अब हमने यहाँ पे जो स्क्रिप्ट चलाएंगे हम, वो चलाएंगे सेलेक्ट बाय वैल्यू मेथड के लिए। तो हम देखते हैं कि जब हम सेलेक्ट बाय वैल्यू मेथड यूज करते हैं और उसमें एक पर्टिकुलर वैल्यू को पास करते हैं जो वैल्यू एट्रीब्यूट है, तो हमारी स्क्रिप्ट कैसे काम करेगी। हम एज पर द एक्सपेक्टेड रिजल्ट हमारी स्क्रिप्ट अब इंडिगो जो कलर है उसको सिलेक्ट करेगी, क्योंकि उसका जो वैल्यू एट्रीब्यूट है वो 8 है। तो ये देखिए हमारा जो ड्रॉप डाउन है उसमें क्या वैल्यू सिलेक्ट होके आ गई है, इंडिगो। तो ये डिफरेंट मेथड्स है हमारे ड्रॉप डाउन में सिलेक्शन करने के। तो ये आप इसको ऐसे अचीव कर सकते हैं। आई थिंक आपको क्लैरिटी मिली होगी कि जब भी आपकी जो वेब पेज है, आपकी वेबसाइट में जिस पेज पे आप काम कर रहे हैं, उसमें अगर एक ड्रॉप डाउन एग्जिस्ट करता है तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।